और हमारे नेता राहुल गांधी ने जो घोषणाएं की थी, हमने माई बहन योजना से तेलंगाना में, झारखंड में, कर्नाटका में जो योजना महिलाओं को हमने दिया है, उसी के आधार पर हमारे नेता ने बिहार में अनाउंस किया और तेजस्वी यादव जी ने उसको अनाउंस करके इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया कर रहे हैं। इससे भाजपा के लोग, जदयू के लोग गड़बड़ा गए हैं और हम समझते हैं कि उसी गड़बड़ाहट में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, जिनकी आज जो स्थिति है आप पत्रकारों से छिपी नहीं, वो लगातार घोषणाएं किए जा रहे हैं। जो घोषणाएं हम जो इंडिया गठबंधन की किया है उसी को घटा के और उसी घोषणा पत्र को आप दे रहे हैं। ये तो दर्शाता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत है और कल आने वाले दिन में बिहार की लड़ाई जो होगी, तो जब जब बिहार की अंगड़ाई लेती है तो दिल्ली के तख्त डोलती है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मगध दस्तक में फोन पे भैया। अभी मेरी मौजूदगी गया में आप लोग को बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में निकाली, क्योंकि कल सासाराम से निकलकर आज ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया में आए हैं। तो अभी मेरे साथ पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह जी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे आखिरकार वोटर अधिकार यात्रा क्यों निकाली जा रही है। बता रहे कि वोटों की चोरी की जा रही है। इस वोटों की चोरी में हम लोग वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जहाँ जाकर हम समझा रहे हैं कि वोटों की चोरी आपके लिए कितनी कीमती है, क्योंकि आपका एक ही अधिकार है, ये वोट है। और वोट आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि अमीर हो, गरीब हो, करोड़पति हो, रोडपति हो, सारे का अधिकार एक ही अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है। उसको उस अधिकार को छीना जा रहा है, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, वोट का अधिकार तो एक ही होता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष के राहुल गांधी जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बहुत जो कर्नाटका के बेंगलुरु में देवपुरा विधानसभा में 1 लाख वोटों की चोरी, 1 लाख से ऊपर वोटों की जो चोरी पकड़े, उस चोरी में इलेक्शन कमीशन नंगा हो गया है। अब उनके पास कोई बोलने के लिए जगह नहीं है। कभी बोल रहे हैं कि शपथ पत्र दे। शपथ पत्र क्यों दे? हमने तो वोटर लिस्ट का बाकायदा पीडीएफ बना के आपको दे दिया। 18,000 वोटों की तो शपथ पत्र के सामने दे चुके थे। हाँ, उसका तो हिसाब नहीं मिला भाई। ये इलेक्शन कमीशन जो भारत के चौथे स्तंभ होते थे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन, ये सब इंडिपेंडेंट बॉडी होती थी। इस बॉडी में सरकार का कहीं हस्तक्षेप नहीं होता था। पहली बार आरएसएस और बीजेपी के लोग इन कमीशनों को अपने अधीनस्थ करने का कोशिश किए हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी संविधान को बचाने की लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी और बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी रोड पर उतरे हैं। और हम आज जनता का जो अपार जो सपोर्ट, उसको बोलिए समर्थन जो मिल रहा है, वो एक ऐतिहासिक है। और आज एनडीए के तमाम नेताओं को नींद उड़ रही है। उसी नींद में हताश होकर प्रधानमंत्री लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। जो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने जो घोषणाएं की थी, हमने माई बहन योजना से तेलंगाना में, झारखंड में, कर्नाटका में जो योजना महिलाओं को हमने दिया है, उसी के आधार पर हमारे नेता ने बिहार में अनाउंस किया और तेजस्वी यादव जी ने उसको अनाउंस करके इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया कर रहे हैं। इससे भाजपा के लोग, जदयू के लोग गड़बड़ा गए हैं और हम समझते हैं कि उसी गड़बड़ाहट में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, जिनकी आज जो स्थिति है आप पत्रकारों से छिपी नहीं, वो लगातार घोषणाएं किए जा रहे हैं। जो घोषणाएं हम
जो इंडिया गठबंधन के किया है उसी को घटा के और उसी घोषणा पत्र को आप दे रहे हैं। ये तो दर्शाता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत है और कल आने वाले दिन में बिहार की लड़ाई जो होगी, तो जब जब बिहार की अंगड़ाई लेती है तो दिल्ली के तख्त डोलती है। केस गहन परीक्षण पूरे बिहार में चल रहा है। जिस विधानसभा से तेजस्वी यादव विधायक है, उसी विधानसभा में क्या है कि 4 से 5 मृत लोग को कहा गया, मतलब जीवित है लेकिन उनका वोट इसलिए काट देगा क्योंकि वो मृत नाम घोषित कर देगा, वो मृत है इस तरीके से। और उनके साथ राहुल गांधी जी ये आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी जी को इस यात्रा में बहुत जगह मिलेगा। हमारे वजीरगंज क्षेत्र में भी हमने कलेक्ट किया है, मरे हुए का नाम, हर जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम है। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित हमने किया है और हम अपने नेता को गया में इसकी जानकारी देंगे और अगर वो चाहेंगे तो उन लोगों के साथ माननीय नेता का पार्टी भी हम कराएंगे।